लेक्चर 6 में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 5.4। लेक्चर 5 में हम एक्सरसाइज 5.4 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन पोलर फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म बनानी है बच्चों। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकूं, r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास साइन 60 डिग्री प्लस आयोटा कोस 60 डिग्री। पोलर फॉर्म क्या कहती है, पहले टर्म किसकी होनी चाहिए, कोस की, आयोटा के साथ साइन की। तो इसको चेंज करते हैं। ये कुछ रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन। देखिए साइन 60 डिग्री है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 90 माइनस 30 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये आपके पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म। अगर इसको रेडियन में लिखना है, रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180। तो 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 6, क्योंकि पाई को 180 रखो, 180 बाई 6 30 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों, साइन 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस 120 डिग्री। तो इसको पहले टर्म कोस की चाहिए ना, तो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 प्लस 30 माइनस आयोटा कोस ऑफ 90 प्लस 30। अब ध्यान से देखिए रिजल्ट, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सेकंड रिजल्ट में, कोस थीटा। तो ये कितना आएगा, कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री माइनस कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री। ये पोलर फॉर्म आ गया आपके पास। और इसको अगर रेडियन में लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है कि इसकी आप पोलर फॉर्म बनाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास 2 इंटू में कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। ठीक है, एक तो टर्म ये। सेकेंड टर्म आपके पास 4 इंटू में कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90। करते हैं बच्चों इस पे काम, देखिए 2 इंटू 4 8 इंटू में, ये रिजल्ट होता है आपके, देखो कोस की मल्टीप्लाई करो बच्चों इसके साथ। ये रिजल्ट है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उनको ये एंगल है, और कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन का एंगल है, तो कोस के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल एंगल ऐड हो जाएंगे, यानी कि कोस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड। ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं बच्चों, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का लिंक हो साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, ये रिजल्ट क्या यूज हुआ इसमें। ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू में कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90। तो ये आगे कोस थीटा प्लस आयोटा। अगर इसको दूसरा लिखना रेडियन में, ये हो जाएगा 8 इंटू में कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो दोनों आंसर आपके ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर जो है ठीक है बच्चों। आप इसको जो है इस तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया था हमने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट आपके पास देखिए ध्यान से, क्या है, 9 इंटू में कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90 अपॉन 3 इंटू में कोस 45 प्लस आयोटा साइन 40। ये क्वेश्चन हमें जो करना है, तो इसको क्या करेंगे,
इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, ये स्टेटमेंट होगी बच्चों, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इज इक्वल टू, ये टर्म लिखोगे एज इट इज इंटू में 3 इंटू में cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री, सॉरी माइनस है, अपॉन 3 इंटू में cos 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री। ये हमने इसको रैशनलाइज कर लिया बच्चों। उसके बाद देखिए अब की बार इसमें क्या है, फार्मूले में माइनस है ना, तो माइनस है तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, ऊपर वाली जो टर्म आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 इसकी जरूरत भी नहीं थी, कैंसिल ही होगा, 3 ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों क्या आया, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, ये माइनस है, तो अब की बार एंगल माइनस हो जाएंगे, कोस 90 माइनस 45 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, देखो बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे आप उसमें नीचे वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर बचेगा। तो ये कितना बचेगा 3 इंटू में कोस 90 माइनस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये तो डिग्री में हो गया। अगर इसको रेडियन में लिखना है तो ये हो जाएगा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये हमारे पास जो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। ये तो बनाई थी हमने पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पोलर फॉर्म गिवन है, आपने उसकी क्या बनानी है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। आपने उसमें उसकी बनानी है कार्टेशियन फॉर्म। स्टेटमेंट क्या है, चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू कार्टेशियन फॉर्म। देखिए 5 का कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आना आपको। फर्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों 2 इंटू में कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब इसका ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमें बनाना क्या आएगा, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 2 कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0। 2 कोस 0 क्या होता है बच्चों 1 प्लस आयोटा साइन 0 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 2 और प्लस 0 आयोटा। ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है बच्चों, लेट z इज इक्वल टू गिवन आपके पास 5 इंटू में कोस 270 प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। इसकी हमने कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी बच्चों, देखिए ध्यान से, 5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 प्लस 90 प्लस आयोटा साइन 180 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 कोस 180 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस कोस 90 प्लस आयोटा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है आपके पास माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू में कोस 90 0 और प्लस आयोटा साइन 91, तो यह हो जाएगा -1। तो 0 इंटू 5 इंटू 1 5 आएगा। ये आपके पास क्या है बच्चों, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिजल्ट यूज किया बच्चों, ये होता है 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, तो इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, कोस 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के। इसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा इक्वल होता है बच्चे आपके पास माइनस साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज किया मैंने। तो ये इस तरीके से हमने किया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने वो डिस्कस किया है। उसके बाद जो डिस्कस करते हैं बच्चों वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस, क्वेश्चन आपके पास एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म जो आपको बनानी है, यानी कि इसमें क्या बनानी है बच्चों, इसकी पोलर फॉर्म ही हमें बनानी है। देखिए लेट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जब पोलर फॉर्म बनाते हैं तो जो भी टर्म गिवन है उसको किसके इक्वल लिखना है, आर इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल पार्ट क्या है इसमें, 1 प्लस कोस अल्फा, यानी कि दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वल रख लेंगे। 1 प्लस कोस अल्फा किसके इक्वल आएगा बच्चों, आर कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट कितना है, लेफ्ट साइड में साइन अल्फा, और इस साइड में कितना है, आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व करेंगे बच्चों, 1 और 2 होगी ना। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। राइट साइड कर लेते हैं पहले। ये देखो क्या आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा, आर स्क्वेयर, वो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास क्या आएगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 1 प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इंप्लाइज, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 ले लिया कॉमन हमने, 2 इंटू में 1 प्लस कोस अल्फा। स्टेप देखना बच्चे ध्यान से, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन ले लिया तो 2 क्या बचेगा, 1 प्लस कोस अल्फा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्या किया, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में रिजल्ट यूज कर लिया बच्चों, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। आप लिख सकते हैं साइड में, क्या रिजल्ट यूज किया हमने, 1 प्लस कोस थीटा का जो रिजल्ट होता है ये इक्वल होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ एंगल अल्फा था तो कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये क्या हो गया, 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कोस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू आई है, किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 1 और 2 में, जो हम ये इसको पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू आई 2 कोस अल्फा बाय 2। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 एंड 2, आप लिखेंगे यहाँ पर, इस स्टेप के बाद लिखेंगे बच्चों, इसके बाद लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन 2 एंड 1 वी हैव, या 1 एंड 2 वी हैव। देखो बच्चों इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ मैं। देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। साइन थीटा कितना आएगा आपके पास, साइन अल्फा अपॉन आर, तो ये कितना आएगा बच्चों, साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा बाय 2, ठीक है। साइन अल्फा का रिजल्ट होता है 2 साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 अपॉन 2 कोस अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, तो आपका ये बचा बच्चों साइन अल्फा बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन 1 से क्या निकालता हूँ, कोस थीटा, कोस थीटा क्या आएगा, 1 प्लस कोस अल्फा बाय आर, ठीक है। एंड दूसरा क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा बाय आर की वैल्यू कितनी है, 2 कोस अल्फा बाय 1 प्लस कोस अल्फा का रिजल्ट होता है बच्चों, रूट पर भी लिखा था हमने, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 2 कोस अल्फा बाय 2, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कोस अल्फा बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एक लेफ्ट साइड में क्या आया, साइन बाय थीटा बाय कोस थीटा, और उधर दिस, तो डिवाइड
डिवाइड 3/4 बी कट। ये कितना आएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। उधर कितना आएगा आपके पास टेन अल्फा बाई टू। टेन से टेन हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा बाई टू। और पोलर फॉर्म में मुझे क्या चाहिए आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों मेरे पास आ चुके हैं। आर का मतलब क्या होता है बच्चों आर्ग्यूमेंट कितनी आई थी वैल्यू वो देयरफॉर आप लिखेंगे अल्फा बाई टू इज द आर्ग्यूमेंट। अल्फा बाई टू तो क्या आर्ग्यूमेंट एंड 2 cos अल्फा बाई टू इज द आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों मॉडुलस इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर करके लिखेंगे बस फाइनल आंसर लिख दे। क्या था आपके पास क्वेश्चन 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा आर की वैल्यू कितनी है 2 cos अल्फा बाई टू इंटू में क्या होता है बच्चों cos थीटा थीटा कितना है अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई विच इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म बोलता है पोलर फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास सो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार यानी कि कंजुगेट का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है वो इक्वल आएगा आपका 2 पाई माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फॉर नॉन रियल के लिए फॉर नॉन रियल जेड के लिए। देखिए करते बच्चों लेट जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में कंसीडर किया मैंने लेट जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्योंकि थीटा क्या होता है बच्चे आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है देयरफॉर तो ये जो जेड लिया मैंने इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना बच्चों थीटा। अब इसका कंजुगेट लेते हैं। देखिए नाउ कंजुगेट निकालना है ना नाउ जेड बार क्या होता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो जेड बार कितना आएगा देखिए कोस थीटा माइनस आयोटा साइन ये जेड बार आएगा। लेकिन जो पोलर फॉर्म होती है जो उसमें बीच में क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो इसमें एलाइड एंगल्स हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रा। कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कोस 2 पाई माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है क्या रिजल्ट यूज किया साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है बच्चों माइनस साइन थीटा के और कोस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। कोस थीटा की जगह यूज किया कोस 2 पाई माइनस थीटा और इस माइनस साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से देखिए आर्ग्यूमेंट कितना आया जो एंगल में होता है देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा और ये कितना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हमें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 5.4 इसमें हमने पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हो सकता है बच्चों आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम आई थोड़ी बहुत क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं वो यूज हुए हैं। तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए जो वीडियो लेक्चर है मेरा एलाइड एंगल्स उसको आप देख सकते हैं या फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो तब ये एक्सरसाइज जो बच्चों 5.4 है तो ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो आप दोबारा से इसको रिपीट करिएगा एक एक स्टेप जो आपको वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।